नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय परीक्षाओं का दौर है और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं चल रही हैं। बहुत जल्दी ही जो फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हैं वे भी प्रारंभ होने वाली हैं। सेकेंड ईयर और फाइनल की परीक्षाएं लगभग समाप्ति की ओर हैं और पीजी की परीक्षाएं पहले थर्ड सेमेस्टर की पूरी हो चुकी हैं। इस समय फर्स्ट ईयर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं वो परीक्षाओं से संबंधित है जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने वाली हैं। बहुत से विद्यार्थी बराबर प्रश्न कर रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, कैसे परीक्षाएं होंगी, कब परीक्षाएं होंगी, उनकी डेट्स क्या हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षाओं की जो तिथि है, जो डेट्स हैं, वो कॉलेज घोषित नहीं करते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय घोषित करता है, क्योंकि परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर। जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, उनकी परीक्षाएं ऑटोनॉमस कॉलेज करते हैं। तो इसलिए परीक्षाओं की तिथि जो है विश्वविद्यालय लेवल पर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है और वही इन तिथियों की घोषणा करता है। बहुत जल्द ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी की परीक्षाएं फर्स्ट ईयर की होने वाली हैं। चूंकि इस बार हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं और पहली बार इस मोड में परीक्षाएं होंगी, इसलिए कुछ समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं का धीरे धीरे हम निदान भी कर रहे हैं। इस बार परीक्षा का पूरा पैटर्न बदला हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो परीक्षाओं में मार्किंग है वो मार्किंग की व्यवस्था भी बदली हुई है। इसमें मूल रूप से 3 सेक्शन आने वाले हैं। इन 3 सेक्शन, अभी तक जो परीक्षाएं होती थी उनमें 2 सेक्शन हुआ करते थे, एक शॉर्ट आंसर वाला और एक लॉन्ग आंसर वाला। इस बार इसमें 3 सेक्शन रखे गए हैं, एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर, यानी लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये 3 इस प्रकार के आपके सेक्शन बनाए गए हैं। और इनमें चाहे वो प्राइवेट विद्यार्थी हो या रेगुलर, एक बात मैं आपसे फिर ये निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे पिछले वीडियोस का बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। बच्चे आधा अधूरा देखते हैं, फिर उसमें कई तरह के क्वेश्चन करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी जो संभावनाएं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाएं अपने आप पूरी संपूर्ण होंगी। आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन आप आधा अधूरा देखेंगे, फिर कोई बात करेंगे तो समस्याएं होंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपकी जानकारी संपूर्ण हो। तो इसमें इस बार प्राइवेट और रेगुलर दोनों विद्यार्थियों के लिए 70 नंबर का जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी आपकी, और 30 अंक की जो है वो आपकी सीसीए, जिसको हम आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो 4 मुख्य प्रश्न पत्र हैं, मेजर सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर होंगे, माइनर सब्जेक्ट जिसका 1 पेपर होगा, और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट इसका भी 1 पेपर होगा। और इन सबके 70 अंक के आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। इसमें जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर, वो वेरी शॉर्ट आंसर आपको 3 पूछे जाएंगे और ये 6 प्रश्नों में से आपको करने होंगे। कोई 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनमें से कोई 3 आपको करने होंगे और ये 2-2 नंबर के होंगे, यानी 6 अंकों के होंगे। इसी प्रकार शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरी प्रश्न, ये आपसे 8 पूछे जाएंगे। इन 8 में से आपको 4 करने हैं और ये आपके 9 नंबर के होंगे, यानी 36 अंक, टोटल 36 अंक के ये होंगे। और फिर आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर, निबंधात्मक क्वेश्चन, ऐसे टाइप। ये आपसे 4 पूछे जाएंगे, उनमें से कोई 2 आपको करने होंगे और ये प्रत्येक 14-14 अंक का होगा। तो इस प्रकार 28 अंक के ये हुए, 36 अंक के शॉर्ट आंसर हुए और वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो आपके 6 अंक के होंगे। ऐसे टोटल मिला के 70 अंक का आपका जो क्वेश्चन पेपर का मार्किंग रहेगी। और इसमें से मिनिमम 23 नंबर आपको लाने होंगे। 23 नंबर इन 70 में से आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, तब आप पास घोषित किए जाएंगे।
और जो शेष 30 अंक हैं, उन 30 अंक के आपको सीसी देने होंगे। जो आपके महाविद्यालय में जहां आप परीक्षा दे रहे हैं, वहां आपको संबंधित विभाग में जिस पेपर को आप दे रहे हैं, चाहे मेजर हो, माइनर हो, वैकल्पिक हो, उस पेपर से संबंधित शिक्षक से आपको संपर्क करना पड़ेगा। और इस बार ये पहली बार है, ऐसी सूचना है, ये अखबार में ये समाचार भी आ चुका है बहुत पहले, कि प्राइवेट मोड में जो बच्चे इस बार परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको भी यही नियम फॉलो करना होगा जो रेगुलर विद्यार्थियों के लिए है। अभी तक क्या होता था कि जो प्राइवेट विद्यार्थी है उसको 100 नंबर में से पेपर आता था, और जो रेगुलर विद्यार्थी है उसके लिए 80 नंबर में से आता था, 20 नंबर के उनके सीसी होते थे। लेकिन इस बार पैटर्न बदला हुआ है, सभी को सीसी कंपलसरी रूप से देना है, यानी जो प्राइवेट है उनको भी 30 अंक का सीसी देना है। तो आप जो मेजर, माइनर या वैकल्पिक क्वेश्चन आप अपने लिए विषय चयन करने वाले हैं, उससे संबंधित जो शिक्षक हैं उनसे आप संपर्क करें और अपने सीसी कंप्लीट कर लें, जिससे 30 अंक आपको, क्योंकि 30 अंक में से आपको मिनिमम 10 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप सीसी में फेल हो जाते हैं तो आप पास नहीं होंगे। तो इसलिए दोनों ही मोड में आपको पास होना आवश्यक है, लिखित परीक्षा में भी और सीसी में भी। तो आपको 70 में से 23 नंबर और 30 में से 10 नंबर लाना अनिवार्य है। और ये प्राइवेट रेगुलर दोनों छात्रों के लिए। तो जो प्राइवेट विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कृपया अपने उस परीक्षा सेंटर पर जहां से उन्होंने फॉर्म भरा है वहां जाकर अपने सीसी कंप्लीट कर लें, सबमिट कर दें। साथ ही साथ जो आपको प्रोजेक्ट वाला एक पार्ट है, एक पेपर आपको प्रोजेक्ट के रूप में लेना है और एक प्रोजेक्ट आपको वोकेशनल कोर्स के रूप में लेना है। तो ये प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स के संबंध में भी आपको अपने उस सेंटर में जाकर संपर्क कर लेना चाहिए संबंधित शिक्षक से, क्योंकि आपको भी ये 100 नंबर के वोकेशनल और प्रोजेक्ट कंपलसरी हैं जमा करना, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट, आपको ये लेना पड़ेगा। और इसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपकी पास की मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी, आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं कहलाएंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, जो भी जिस मोड में आप परीक्षा दे रहे हैं उन सभी के लिए है ये, प्राइवेट और रेगुलर। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको संबंधित शिक्षक से मिलना होगा। तो अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप कृपया जाकर अपने परीक्षा सेंटर पर संबंधित शिक्षक से संपर्क करें और इस काम को करें। एक सूचना के अनुसार, ये सूचना देखें आप, इसमें अखबार में जो आई है इस सूचना को देखिए। इसमें शासन ने जो वोकेशनल कोर्स हैं या प्रोजेक्ट है इसके संबंध में चर्चा की है कि कॉलेज के छात्रों को अब रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हर हाल में लेना होगा। यदि वे प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो उनका कोर्स अधूरा माना जाएगा। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि डिग्री प्राप्त करने के बाद युवा सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के भरोसे न रहें व स्वरोजगार को स्थापित करें, अपने स्वरोजगार को स्थापित करें। इस उद्देश्य से ये जो प्रोजेक्ट है या वोकेशनल कोर्सेज हैं इनको लागू किया गया है। चाहे वो मछली पालन का हो, चाहे वो कुक्कुट पालन का हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन का हो, चाहे वो डेयरी विकास से संबंधित हो, चाहे वो औषधि खेती से संबंधित हो, चाहे वो जैविक खाद से संबंधित हो या अन्य जो आपको रुचि लगती है। जो विषय इसके लिए खोले गए हैं 25 मुख्य विषय, उनमें से कोई एक आप इसमें कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। और उसके पीछे लॉजिक यही है कि विद्यार्थी जब पास होके बाहर निकले तो वो केवल नौकरी के भरोसे न रहे, वो अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। तो इस उद्देश्य से इसको किया गया है, इसे भी कंपलसरी आपको करना है। साथ ही साथ आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी होने वाला है। ये फाउंडेशन कोर्स, जैसा कि इसका नाम ही है फाउंडेशन, यानी आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। तो इस फाउंडेशन कोर्स में आधार पाठ्यक्रम में आपको 2 पेपर होंगे और ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये पेपर 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे परीक्षा सेंटर पर। इसमें आपको या तो बबल काला करना होगा या टिक लगाना होगा, इस प्रकार से इसकी व्यवस्था रहेगी। ये 2 घंटे में आपको करना है। पहले पेपर में आपको हिंदी और अंग्रेजी का पेपर आएगा जो 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 अंकों के होंगे, ऐसे 50 अंक का पहला पेपर होगा आपका। और दूसरे पेपर में आपको जो है
योगा और पर्यावरण, इसको करना। ये भी 25-25 क्वेश्चन होंगे इसके। तो ये दोनों में आपको मिला के पास करना है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसको भी आपको देना है। बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, कईयों को ये गलतफहमी है कि हमें शायद प्रोजेक्ट में या वोकेशनल कोर्स में भी सीसी देने हैं। सीसी नहीं देने हैं। सीसी आपको केवल जो 4 प्रमुख आपके पेपर हैं, यानी मेजर के 2, माइनर का 1 और वैकल्पिक जो ओपन इलेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसका ही आपको सीसी देना है, उसके ही सीसी होंगे आपके। बाकी जो हैं उनमें आपको जो वोकेशनल और प्रोजेक्ट वाला पेपर है, इसमें 50-50 अंक आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए रखे गए हैं। जो आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो इसमें दिए हैं। इसमें आपको फील्ड प्रोजेक्ट है, आपको कम्युनिटी इंगेजमेंट है और अन्य जो भी हैं वो इसमें दिए हैं, वो सारे इसमें दिया हुआ है। इंटर्नशिप कैसे होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। और वोकेशनल कोर्स से संबंधित भी ये वीडियो मैंने इसमें दिया है पहले, कि इसमें व्यक्तित्व विकास यदि हम विषय लेते हैं तो किस तरह तैयारी करें, तो आप इस तरह इसको कंप्लीट करें। बहुत से बच्चों का ये भी जानना था कि इसमें प्रपत्र कैसे भरे जाएंगे। मैंने वैसे पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। आप प्रोजेक्ट में सर्वेक्षण के अंतर्गत ये वीडियो जरूर देखें, इसमें मैंने प्रपत्र भर के बताया है। इसमें जो दतिया जिले के गुजर्रा गांव में जो अशोक का अभिलेख है, लघु शिलालेख, उस शिलालेख के संदर्भ में मैंने इसमें चर्चा की और उसी के आधार पर पूरे सारे प्रपत्र भरे हैं मैंने, और भर के दिखाया कि आप जो भी सब्जेक्ट अपने लिए चुने, जो भी विषय शीर्षक आप अपने लिए लें, उनको इस प्रकार से आप भरकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चे ये चाहते हैं मुझसे, कई बार कमेंट्स बॉक्स में जाके मैं देखता हूं तो उसमें कहते हैं आप सब मैथ्स पे बना दो, आप सब कॉमर्स पे बना दो, हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये टॉपिक है। अब सारे टॉपिक पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना संभव नहीं है। फिर मेरी भी सीमाएं हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मैं मैथ्स पे कैसे अधिकार पूर्वक बात कर सकता हूं, या मैं पॉलिटिकल साइंस पे कैसे बात कर सकता हूं। हाँ, लेकिन इतना है, यदि मेरे साथ कोई सहयोग करना चाहें, शिक्षक मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और वे चाहते हैं कि वे अपने विद्यार्थियों के लिए या जनहित में सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चे पेपर में जाएंगे, तो अगर वो चाहें तो मेरे से चर्चा कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम चर्चा करेंगे, इतिहास विमर्श में उनके विषय से संबंधित भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको आगे आना होगा, क्योंकि मैं सारे विषय में इन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं कर सकता हूं। मैंने इतिहास विषय के जो विद्यार्थी हैं, मेजर और माइनर जिन्होंने लिया है, उनके लिए मैंने ये जो 2 वीडियो बनाए हैं, इनमें संभावित क्वेश्चन भी बताए हैं कि किस प्रकार से संभावित क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में आ सकते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट के लिए है और ये माइनर सब्जेक्ट के लिए। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें तैयारी करनी है। और साथ ही साथ इतिहास के मेजर और माइनर और वैकल्पिक विषय के क्या कोर्स है, सिलेबस क्या है, वो सिलेबस भी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। आप चाहें तो इसको देखें। मैं समय समय पर इतिहास विमर्श में जो भी महत्वपूर्ण सूचना शासन के माध्यम से आती है, महाविद्यालय के माध्यम से आती है, विश्वविद्यालय के माध्यम से आती है और आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो मैं कम्युनिटी पे उसकी सूचना देता हूं। आप चाहें तो इतिहास विमर्श में कम्युनिटी पर जाकर उस सूचना को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब रही बात परीक्षा की कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब होंगे। चूंकि परीक्षा फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं और परीक्षा फॉर्म भरने में एक बड़ी विडंबना यह है कि जो विद्यार्थी इस वर्ष फर्स्ट ईयर में बैठने वाले हैं, वे बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए 3-4 बार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है विश्वविद्यालय द्वारा। अभी फिर बढ़ा के उसे 13 तारीख की गई है और लेट फीस 300 रुपए से उसे 15 तारीख कर दिया है, 15 मई। तो 15 मई तक आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने नहीं किए हैं। यदि आप उनको जानते हैं, आपके कोई मित्र हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं जीवाजी विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से, तो आप कृपया उनको सूचित करें जिससे वे अपना परीक्षा फॉर्म सबमिट कर दें। जब सबके परीक्षा फॉर्म सबमिट हो जाएंगे तो मैं ये समझता हूं, अभी जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तिथि दी है वो 20 तारीख घोषित की है कि 20 मई से हम परीक्षाएं कराएंगे जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा। लेकिन 15 मई तक हम जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि 20 से होंगे, लेकिन हाँ 20 और 25 मई या इस मई मंथ में हम परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि परीक्षाएं इस मई माह में शुरू हो जाएंगी आपकी फर्स्ट ईयर की।
तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, पढ़ाई अच्छी तरह से मन लगाकर करें। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया कि आप पढ़ाई के लिए किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले और वो अगर परीक्षा में बैठने वाले हैं या उनसे संबंधित कोई लोग इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं किसी भी मोड में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, तो उनको भी इसका लाभ मिले और वो इससे लाभ उठाकर अपनी तैयारी पूरी कर सकें। जो बच्चे, जो युवा साथी अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं, किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, तो वे जुड़ना चाहें तो इतिहास विमर्श पर इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो समय समय पर मैं वीडियो लाता हूं आपसे संबंधित, शिक्षा से संबंधित, आपके रोजगार से संबंधित, पर्यटन से संबंधित या एनएसएस से संबंधित, ये सारे वीडियोस का लाभ आपको सबसे पहले मिले और आप उनका लाभ उठाएं। मैं जो पर्यटन से रिलेटेड जो वीडियो इसमें बनाता हूं या इसके माध्यम से आपके पास लाता हूं, वो भी उनके माध्यम से भी आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट वाला आपका पार्ट है आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो इसमें हैं इतिहास विमर्श में, चाहे वो सनकुआ का हो या अमरोल गांव से संबंधित हो, सनीचरा का हो, बटेश्वर का हो, पड़ाहोली का हो, कई रतनगढ़ की माता का हो, कई सारे ऐसे वीडियो हैं। आप चाहें तो उनके आधार पर भी अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मैं समय मिलते ही आपको उसका जवाब दूंगा। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।